Mm. Funny looking fella. दोस्तों, एक बार एक प्लेन अफ्रीका के बुकुबू नाम के एक जंगल के ऊपर से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक वो बंदरछाप माउंटेन से टकराकर दुर्घटना के चपेट में आ जाता है। सभी पैसेंजर्स को उस बुकुबू के जंगल से रेस्क्यू कर लिया जाता है, पर जॉर्ज नाम का एक बच्चा उसी जंगल में फंसा रहता है। इसके बाद धीरे धीरे हौले हौले से 25 साल गुजर जाता है और जॉर्ज अब उस जंगल का स्थायी सदस्य बन चुका था। हाथी, घोड़ा, पालकी सभी के साथ जंगल में उसकी दोस्ती थी और वो उन्हीं के साथ ही बड़ा हुआ था। इसीलिए वो उनको अपना परिवार और जंगल के सभी जानवर भी उसे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। उस जंगल के 43 किलोमीटर दूर हम एक लड़की उर्सुला को देखते हैं, जो बियर गिल्स की तरह जंगल ट्रैकिंग पर आई थी। उसके साथ उसका टीम भी था, जिसमें मिस्टर कवाली और कुछ लोकल सस्ते लोग भी थे, जिन्हें ट्रैकिंग के नाम पर घंटा आता था। तभी वहाँ पर बिन बुलाए बारात की तरह उसका फियांसे जीजू जहरीला आ पहुँचता है, जो अपने साथ अपने 2 चमचे मैक्स और थॉर को भी लेकर आया था। उसके हिसाब से वो दोनों दुनिया के सबसे बड़े ट्रैकर है और उन्हें ट्रैकिंग करना बड़ी भली बात ही आता है। जीजू जहरीला अपनी होने वाली बीवी को जंगल में ट्रैकिंग पर जाने देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कहीं जंगल का कोई जानवर उसकी मार न ले। इसीलिए रात को वो उर्सुला को ले जाने के लिए अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुलाने लगता है। तब उर्सुला उससे कहती है, नहीं जीजू जहरीला, मैं लालघाट के बंदर को देखे बिना कहीं नहीं जाने वाली और मैं बुकुबू जंगल को पार करके बंदरछाप माउंटेन पर चढ़ना चाहती हूँ। उर्सुला जीजू जहरीला को भी उसके साथ ट्रैकिंग पर चलने के लिए कहती है, जिसमें जीजू जहरीला भी उसे मना नहीं कर पाता। उसी रात मिस्टर कवाली सभी को उस जंगल की इतिहास और 7 फीट के एक व्हाइट क्रिएचर के बारे में बताते हैं और कहते हैं, वो शेरों की तरह ताकतवर, इंसानों की तरह बुद्धिमान और बंदर की तरह पेड़ में टहल सकता है। माना जाता है कि वो खून का प्यासा है, जंगल का बेताज बादशाह है। वो हर किसी की फटती है उसे देखकर। अब ये सब कुछ सुनकर हर किसी का तो पता नहीं, पर वहाँ पर आए हुए सभी लोगों की फटकर 464 हो जाती है। अगले दिन वो सभी बुकुबू के जंगल को पार करके बंदरछाप माउंटेन के पास पहुँच जाते हैं, जिसको देखकर उन सभी के मुँह से एक ही शब्द निकलता है और वो है आगे वो सभी भैंस और बकरी की तरह एक कमजोर लकड़ी के पुल में एक साथ जमावड़ा करते हैं, जिससे होता यह है कि उस पुल की कमजोर हड्डियां उन सभी की वजन झेल नहीं पाती और उनमें से एक लोकल ट्रेकर सीधा खाई में जाकर गिरता है। दोस्तों, इस मूवी में कोई मरने नहीं वाला, इसलिए इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसकी बस 2-4 हड्डियां ही टूटती है। आगे वो सभी एक जगह पर कुछ देर के लिए आराम फरमाते हैं, जहाँ पर वो तीनों लोकल ट्रैकर अपने लैंग्वेज में कुछ बात कर रहे थे। माका नाकी सुकु पोहे कुंभे आल बाल जलाला, आल बाल जलाला। उनकी बात जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आया, वैसे ही जीजू जहरीला को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर उनकी गंदी सी शक्ल को देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग जरूर उनके बारे में कुछ बुराइयां कर रहे हैं। इसीलिए वो उनके पास जाकर पहले तो उन्हें कुछ विदेशी बीड़ी पिलाता है और फिर उनकी कुछ गंदी सी फोटोज भी खींचता है। वो सभी अभी भी जीजू जहरीला का मजाक बना रहे थे, इसीलिए जीजू जहरीला अपनी आइटम को लेकर उनसे दूर जंगल की गहराइयों में जाने लगता है। अंदर पहुँचते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात एक बब्बर शेर से होता है, जो सुबह सुबह उनका नाश्ता करने आया था। ये देखकर जीजू जहरीला अपनी नाजुक सी होने वाली बीवी को मरने के लिए वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से भागने लगता है, पर आगे जाकर वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। इधर उर्सुला को वो शेर बिना चटनी के खाने जा रहा था। तभी वहाँ पर पतंजलि का लंगोट पहनकर जॉर्ज आ पहुँचता है और सीधा एक पेड़ में जाकर टकराता है। एक तरफ जंगल का राजा बब्बर शेर और दूसरी तरफ बंदरछाप माउंटेन का राजा जॉर्ज आपस में लड़ रहे थे। जॉर्ज उस शेर को ऊपर उठाकर उसे पंखे की तरह घुमाता है, जिससे उस शेर की चीखें निकल जाती है। तब तक वहाँ पर और एक दूसरा शेर भी आ चुका था, इसलिए जॉर्ज उर्सुला को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर आगे जाकर वो दोनों एक पेड़ से टकराते हैं और उर्सुला वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जीजू जहरीला नींद से उठकर देखता है कि एक जंगली आदमी उसकी बीवी को लेकर भाग रहा था। वो उसे बचा नहीं पाता, इसीलिए वो अपने पूरे शरीर में लाल चेरी का रस निचोड़कर लगा लेता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि वो उर्सुला को बचाने के चक्कर में ही इतना चोटिल हो गया है। खैर, उधर जॉर्ज उर्सुला को बंदरछाप माउंटेन के ऊपर अपने ट्री हाउस पर लेकर जाता है। अगली सुबह उर्सुला नींद से उठकर एक बंदरिया को देखती है, जो फ्रॉक
फ्रॉक और चश्मा पहनकर उसके लिए ऑमलेट और ताजे ताजे फलों का ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। उसे देखकर उर्सुला काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर जॉर्ज भी एक केले का पूरा गुच्छा लेकर वहाँ पर आ पहुँचता है। जॉर्ज उर्सुला से कहता है कि उस बंदरिया का नाम तंदूरी है। उर्सुला वहाँ पर तंदूरी को बात करते और किताब पढ़ते हुए देखकर बहुत हंसती है और फिर बेहोश हो जाती है। जॉर्ज ने आज से पहले लड़की कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो उसके ऊपर आकर्षण होता है और उसे चाटने लगता है। तंदूरी भी ये सब कुछ देख रही थी, इसीलिए वो अपने पूर्वजों की किताब पढ़कर जॉर्ज को लड़कियां पटाने के कुछ नुस्खे बताती है। इसके थोड़ी देर बाद उर्सुला नींद से उठकर नेचुरल लिफ्ट से होकर जॉर्ज के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसका फियांसे उसे ढूंढ रहा होगा, इसीलिए वो अपने घर जाने में जॉर्ज से मदद मांगती है। जॉर्ज भी उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो अपने पालतू हाथी को बुलाता है, जिसके आने पर वहाँ पर एक छोटा मोटा भूकंप आता है। वो दोनों उस हाथी के पीठ में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो हाथी कम और घोड़े के तेजी से ज्यादा दौड़ रहा था। शाम होते होते वो दोनों बंदरछाप माउंटेन और बुकुबू के जंगल को पार करके टुकी टुकी की जंगल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ बंदर बैंड बजा रहे थे। उधर दूसरी तरफ जीजू जहरीला और बाकी सारे ट्रैकर्स उर्सुला को ढूंढ रहे थे। तभी जंगल में उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान मिलता है और वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग सही दिशा में जा रहे हैं। इसी बीच हमें जीजू जहरीला के दो चमचे मैक्स और थॉर की बातों से पता चलता है कि वो दोनों इस जंगल में ट्रैकिंग पर नहीं बल्कि जंगल के कीमती जानवरों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए आए हैं। खैर उधर जॉर्ज उर्सुला को अपने जैसे पेड़ में फुदकना सिखाता है, जो कि उल्टा उसी के ऊपर ही भारी पड़ जाता है। अगले दिन जॉर्ज तंदूरी की बात मानकर अपने पूरे शरीर में फूल चिपका लेता है, क्योंकि तंदूरी ने उससे कहा था कि लड़कियों को फूल बहुत पसंद होती है। लेकिन इससे जब कुछ भी काम नहीं बनता तब तंदूरी उसे और एक नुस्खा बताती है। उसी दिन जॉर्ज उर्सुला को लुभाने के लिए उसके सामने बंदर की तरह हरकतें करता है और अपने मुंह को गुब्बारे की तरह फुलाने लगता है, जो देखकर उर्सुला को बहुत अजीब लगता है। उसी शाम जब वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे तभी उर्सुला उसके गले में क्रोकोडाइल के दांत से बना हुआ एक लॉकेट देखती है। पूछने पर जॉर्ज उसे बताता है कि उसे वो लॉकेट किसी क्रोकोडाइल को मारकर नहीं बल्कि एक क्रोकोडाइल के दांत में कीड़े लग गए थे तो उसकी दांत की ट्रीटमेंट करने के बाद मिला था। तब तक नीचे जंगल के सभी बंदर बैंड बजा रहे थे, इसीलिए वो दोनों भी नीचे जाकर नाच गाना करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ जीजू जहरीला और वो सभी ट्रैकर उर्सुला को ढूंढते ढूंढते बुकुबू के जंगल को पार करके बंदरचाप माउंटेन के पास पहुंच चुके थे। इसी बीच जीजू जहरीला एक पेड़ के जड़ से टकराकर हाथी के टट्टी पर जाकर गिरता है, जो देखकर वो सभी लोकल ट्रैकर उसकी काफी फिरकी लेते हैं। तभी जीजू जहरीले को जंगल के अंदर से उर्सुला की आवाज सुनाई देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों साथी मैक्स और थॉर को भी जंगल में हाथी और बंदर दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो दोनों उनका शिकार करने की कोशिश करता है। जीजू जहरीला उर्सुला के पास आकर उसके सामने बड़ी बड़ी फेंकता है कि उसने बहुत सारे शेरों से लड़कर उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। उर्सुला को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रही थी, क्योंकि उस दिन शेर को देखते ही वो दुम दबाकर उसे छोड़कर भाग गया था, इसीलिए वो आवाज लगाकर मदद के लिए जॉर्ज को बुलाती है। जॉर्ज भी मुंह उठाकर उर्सुला को बचाने के लिए जीजू जहरीला के पीछे पड़ चुका था, इसीलिए जीजू जहरीला अपने गन से जॉर्ज के ऊपर शूट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि उर्सुला जॉर्ज की ट्रीटमेंट करने के लिए उसे प्लेन में सैन फ्रांसिस्को लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ इस क्राइम के लिए जीजू जहरीले को अफ्रीका में पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उधर उसके दो चमचे मैक्स और थॉर बंदरछाप माउंटेन से बंदर पकड़कर उन्हें सर्कस में बेचने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन उर्सुला की मां बियट्रिस उर्सुला को कॉल करके उसे अपने पास बुलाती है, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी और जीजू जहरीला का एंगेजमेंट था। उर्सुला के साथ उस कार में जॉर्ज भी बैठा हुआ था, लेकिन अंदर नहीं बल्कि सनरूफ के ऊपर। उसने आज से पहले ऐसी अजीब अजीब चीजें 4 पहियों वाला जानवर कभी नहीं देखा, इसीलिए वो उर्सुला से कहता है कि वो जानवर उसके जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले सुअर से भी ज्यादा तेज है। अगले दिन उर्सुला से मिलने के लिए उसके घर में उसकी बेस्ट फ्रेंड बेट्सी आती है, जो अंदर आते ही सबसे पहले जॉर्ज को देखती है, जो कि बिना कपड़ों के था। उर्सुला पहले तो किताब, बर्तन, कटोरा सब कुछ देकर उसकी इज्जत को ढकती है और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ खोलकर बताती है कि कैसे जीजू जहरीला ने उसे धोखा दिया और अब वो जॉर्ज यानी इस जंगली आदमी से प्यार करने लगी है। तभी वो दोनों जॉर्ज को देखती है, जो कि लड़कियों के कपड़े पहन रहा था और उसे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। ये देखकर वो दोनों बहुत हंसती है और फिर जॉर्ज को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाती है। जॉर्ज के लिए वो शॉपिंग मॉल किसी अजूबे से कम नहीं और उसे लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा चाइनीज गुफा है। खैर आगे वो बहुत सारे कपड़े को ट्राई करता है और उसे कोट बूट में ही अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। उर्सुला जब जॉर्ज को लेकर अपने घर लौट रही थी तभी रास्ते में बियट्रिस उसे एक दूसरे आदमी के साथ देख लेती है। इसी बीच जीजू जहरीला को कॉल करके उसे पता चलता है कि जीजू जहरीला अभी तक अफ्रीका से आया ही नहीं और अफ्रीका में उसे कैद कर लिया गया है। उधर बंदरछाप माउंटेन में जंगल के सभी जानवर जॉर्ज के लापता होने की वजह से बहुत परेशान थे, इसीलिए वो सभी जानवर जॉर्ज को ढूंढने के लिए एक एनिमल सीबीआई की टीम तैयार करते हैं। उर्सुला अपने पिता के कंपनी में ही काम करती थी, इसीलिए वो अपने पिता को ये कहने के लिए ऑफिस पहुंचती है कि वो जीजू जहरीला के साथ शादी करना नहीं चाहती, लेकिन अंदर पहुंचने पर उसके पिता और ऑफिस के सभी स्टाफ उसे शादी के लिए ढेर सारी
बधाइयाँ देते हैं। दरअसल अगले दिन उसकी शादी थी, इसलिए वो सभी उसके लिए एक बैचलर पार्टी रखते हैं। दूसरी तरफ घर में जॉर्ज अकेले अकेले टीवी देख रहा था। इसी बीच वो एक कॉफी के एड को देखता है जिसमें एक कपल कॉफी पीते पीते बहुत करीब आ रहा था। वो सोचता है कि कॉफी पीने से लड़कियां पटती है, इसीलिए वो भी एक पूरा का पूरा कॉफी का डिब्बा गटक जाता है। इससे होता यह है कि कॉफीन के ओवरडोज की वजह से उसका सर चकराने लगता है और वो ऐसे ही नशे की हालत में शहर को घूमने के लिए निकल पड़ता है। आगे हम एक ब्रिज को देखते हैं जिसके बीच में एक आदमी टंगा हुआ था। जॉर्ज भी उसी ब्रिज के ऊपर से होकर जा रहा था तो वो उस आदमी को देख लेता है और वो उसे अपने तरीके से, जैसे वो जंगल के जानवरों को बचाता था, वैसे ही उस आदमी को बचाता है। ये सब कुछ ब्रिज के नीचे से सभी न्यूज रिपोर्टर टीवी में लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और उर्सुला भी ये सब कुछ देख रही थी। दूसरी तरफ मैक्स और थॉर जंगल में बंदर पकड़ने के लिए आ चुके थे और वो दोनों डाटगन से तंदूरी को बेहोश करके उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इधर उर्सुला अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें बता देती है कि वो जीजू जहरीला के साथ शादी करना नहीं चाहती है और वो जॉर्ज से प्यार करती है, जो सुनकर उन दोनों को उर्सुला के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तब उर्सुला उन दोनों को आधे घंटे तक समझाती है और अपने पिता को मना भी लेती है, पर उसकी माँ जॉर्ज यानी उस जंगली आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी देना नहीं चाहती थी। इसके बावजूद उसकी माँ बिएट्रिस शाम को घर में उसके लिए एक बैचलर पार्टी रखती है। उस पार्टी में जॉर्ज भी मौजूद था, इसीलिए बिएट्रिस उसे साइड में बुलाकर उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए उससे सौदा करती है। खैर जंगल सीबीआई की टीम से एक जानवर उसी रात जॉर्ज के पास आकर जंगल में हो रहे हंटिंग के बारे में जॉर्ज को बताता है। जॉर्ज अपने भाई बहन और अपने परिवार को ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो उर्सुला को बिना बताए वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उर्सुला को जॉर्ज कहीं पर भी नहीं मिलता और उसे अपनी माँ की बातों पर शक होता है कि जॉर्ज के जाने के पीछे जरूर उन्हीं का ही हाथ होगा, इसीलिए वो अपनी माँ के ऊपर गुस्सा होकर जॉर्ज को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर जॉर्ज किसी तरीके से पेटी पैक होकर अफ्रीका पहुँचता है और फिर जूते पहनकर अपने घर यानी बंदर छाप माउंटेन की तरफ दौड़ लगाता है। उधर जंगल में मैक्स और थॉर तंदूरी नाम के उस बंदर को ले जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो लोग जंगल में रास्ता भटक चुके थे। तभी तंदूरी उन्हें जंगल से निकलने का असली रास्ता बताती है। तब तक जॉर्ज अपने घर यानी ट्री हाउस पहुंच चुका था और वो ऊपर से तंदूरी को लेकर जाते हुए देखता है। तंदूरी को बचाने के लिए वो उनके ऊपर झपट पड़ता है। यहाँ पर वो दोनों पहले तो उसकी काफी धुलाई करते हैं, पर बाद में जॉर्ज उन्हें अपने कांख की बाल सुंघाकर उनके ऊपर बरस पड़ता है और बारी बारी से उन दोनों को घुसंड पिलाता है। इस लड़ाई में जॉर्ज के साथ जंगल के सभी जानवर भी थे, लेकिन उन शिकारियों के पास बंदूक था। तभी वहाँ पर उड़ते हुए उर्सुला आकर उनकी जान बचाती है। यहाँ पर मौका मिलने पर उर्सुला जॉर्ज को अपनी दिल की बात बताती है। इसी बीच वहाँ पर जीजू जहरीला भी पहुँच जाता है और वो उर्सुला को हरण करके अपने साथ लेकर जाने लगता है। इधर मैक्स, थॉर और बाकी सारे हंटर्स जॉर्ज को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे थे। तभी वहाँ पर बंदर सेना आकर जॉर्ज को उन हंटर से बचाता है। उर्सुला को लेकर जीजू जहरीला एक बोट में चढ़कर भाग रहा था। तभी उड़ते हुए वहाँ पर जॉर्ज भी पहुँच जाता है और वो उर्सुला को अपने पास खींच लेता है। जीजू जहरीला अभी भी उस बोट में बैठा हुआ था और पानी का बहाव उसे एक गुफा के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फीमेल बंदरिया उसकी पप्पी ले रही थी। खैर इसके बाद हम जॉर्ज और उर्सुला की वेडिंग को देखते हैं, जहाँ पर शहर के सभी नामी दामी हस्ती से लेकर जंगल के सभी जानवर मौजूद थे। शादी के बाद वो दोनों खुशी खुशी हाथी के ऊपर सवार होकर हनीमून मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके कुछ साल बाद उनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है, जिसके साथ वो दोनों जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।